तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी न्यूज़ें आपको मिलने वाली हैं। जितनी भी न्यूज़ आएंगी नए शिक्षा चयन आयोग से जुड़ी हुई सभी न्यूज़ आपको मिलेंगी। अभी हम लोगों को जहाँ तक याद है पिछले 1 या डेढ़ साल से सुनने को मिल रहा है कि अब यूपी में जो शिक्षक भर्तियाँ निकलेंगी, चाहे वो कोई भी लेवल की हों, टीजीटी, पीजीटी हों, प्राइमरी हो, जूनियर की हों, जो हमारी भर्तियाँ हैं वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लेकर के आएगा। आयोग के बनने के बाद ही निकलेंगी। पहले तो हमारे जो सीएम हैं वो ये बोल रहे थे कि ये आयोग जो है आपका, ये जो आयोग है 22 में आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा, जितने भी सदस्य रहेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और 23 में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी इस आयोग के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, हमारे दिमाग में सेट कर दिया जा रहा है कि ये जो भर्तियां हैं क्या होंगी, विलम्ब होंगी। क्योंकि अभी कल परसों के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, लिखा था कि अब अगले साल ही शुरू हो सकेंगी अध्यापकों की भर्ती। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आयोग बनाया गया है, इसमें अभी तक कई सारी ढील रख दी। ये जो आयोग बनाया गया है, इसकी जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी कर दी है इन लोगों ने, और हमारे दिमाग में ऐसा नैरेटिव लोग डाल रहे हैं कि जो हमें देखने को मिल रहा है कि अब अगले साल भर्तियाँ आएँगी, फिर अगले साल आएँगी। इस प्रकार से 2023 में भर्तियाँ जो हमें लग रहा था 2022 में कि देखने को मिलेंगी 100%, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पेपर में इसीलिए निकालते हैं कि हमारा दिमाग सेट हो जाए कि भर्ती अगले साल आएँगी, इस साल नहीं आएँगी। तो ऐसा करते-करते ये जो आयोग है, या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये एक स्तर तक इस प्रकार से आपको कर देगी कि भर्ती हो सकता है 24 में भी देखने को ना मिले। 24 आते-आते बोल दे कि भर्ती अगले साल आएगी, क्योंकि आयोग में दिक्कत होगी, या फिर जो आयोग के चेयरमैन थे वो उन्होंने आयोग को छोड़ दिया, या फिर उनके सदस्य जो हैं भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी आपको नैरेटिव सेट करके दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिय साथियों, एक बात क्लियर कर दी जाए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 का ड्राफ्ट जो विधानसभा में पेश किया गया था, उसमें हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि भर्ती प्रक्रिया किस पैटर्न में होगी, परंतु भर्ती प्रक्रिया उसमें मेंशन नहीं है किसी भी स्तर पर 1 से 12, अतः ये सब अध्यक्ष और सदस्य स्वयं डिसाइड करेंगे। यानी कि जो हमारा भर्ती प्रक्रिया होनी थी, उसके बारे में अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं है कि भर्ती किस प्रकार से की जाएगी, क्या पैटर्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ होना है आपका, ये उसके जो सदस्य हमारे, जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है, वो लोग और जो उसके अध्यक्ष हैं, यही लोग इसको डिसाइड करेंगे कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है, किस प्रकार की रहेगी। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने दिन से ये लोग कर क्या रहे हैं इस ड्राफ्ट का। 1 डेढ़ साल हो गया, जब से बनाए जा रहे हैं आयोग, इसके बारे में लिखे जा रहे हैं बैठ के, लेकिन अभी तक इन्होंने यही नहीं इसमें लिख पाया है कि इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। जबकि हम लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि हमारा जो पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा, और उसी के आधार पर हम लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, और इसीलिए विलम्ब हो रहा है कि 23 में भर्ती ना आए, और आप लोग यही सोचते रहें कि अभी तक इसका पैटर्न निश्चित नहीं है। पैटर्न निश्चित करने में 6 महीने ले लेंगे, फिर 1 साल और ले लेंगे। करते-करते ऐसे इनका 2 से 3 साल निकल जाएगा, और जो बेरोज़गारी की हालत है वो बिहार में भी आप लोगों ने देख ली होगी। यूपी से लाखों विद्यार्थी एग्ज़ाम देने गए थे और भटक रहे थे। रहने के लिए कमरा नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था वहाँ पर, और जो आपका एग्ज़ाम आया था, वो इस लेवल का एग्ज़ाम आया था कि प्राइमरी लेवल के लोग उसको हल नहीं कर पाए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका ये बनाया गया है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का जो विधेयक है, 12 पेजों का ये ड्राफ्ट जो आपका बनाया गया है, ये 12 पेजों की जो पीडीएफ आपकी आई है, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है जो हम लोग इसको पढ़ें। इसमें यही है कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं, और इसका एक अध्यक्ष होगा। इसमें ये 12 सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, जो भी कुछ है यही सब इसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद में अभी कल परसों में एक न्यूज़ और आई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे ये लग रहा है कि ये जो आयोग है इस साल भर्ती नहीं निकालेगा। लिखा है कि अधर में लटका शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन का प्रकरण। क्यों? लिखा है कि हाल ही में पारित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में धारा 21 हटाने से प्रबंधकों को शिक्षकों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाने के विरोध में शिक्षक लामबंद हो गए हैं। ऐसे में प्रबल आसार शिक्षा सेवा आयोग के लटकने के हैं। सरकार को चाहिए कि तत्काल उक्त धारा को विधेयक में शामिल कर चयन आयोग का गठन सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में पुरानी चयन संस्थाओं को सक्रिय कर तत्काल लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। अन्यथा की स्थिति का मतलब यही हो गया यहाँ पर है कि अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ये लोग कोर्ट में पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से क्या होगा, इस आयोग को होल्ड कर दिया जाएगा, और 1 से डेढ़ साल फिर से आपका ले लिया जाएगा इसी के बहाने कि आयोग को बनने दीजिए, ये होने दीजिए, वो होने दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इस साल भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मैं 24 में ही देखने को मिल सकती हैं, 23 में अब आपका कुछ नहीं है। जहाँ तक अब यूपी टेट की बात करें तो 2023 में यूपी टेट भी शायद ना हो, ऐसी अभी तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये आयोग बनने के बाद ही यूपी टेट कराया जाएगा। जब तक आयोग नहीं बन पा रहा, जब तक यूपी टेट भी नहीं आपका होगा।
तो हो सकता है कि यूपी टेट आपको जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में देखने को मिले अगली साल, इस साल वो भी ना देखने को मिले। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी, क्योंकि कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि यूपी टेट कब होने वाला है या फिर सुपर टेट कब होने वाला है, भर्तियाँ कब आने वाली हैं। तो जब तक ये आयोग नहीं बन पा रहा है पूरा, जब तक ये भर्तियाँ या फिर यूपी टेट कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, यही आपको जानकारी देनी थी। मिलेंगे आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।